जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती। केस का नाम है स्नो वर्सेस मिलफोर्ड। केस का नाम लिखो, द स्नो दा नहीं बल्कि सिर्फ स्नो, SNOW, स्नो वर्सेस मिलफोर्ड। ठीक है, स्नो वर्सेस मिलफोर्ड, ये 1868 का केस है, 1868 का केस है। इस केस में होता क्या है मैं बता देती हूँ। एक पार्टनर है और पार्टनर जो है वो एक बैंकिंग फर्म है। इसमें जो पार्टनर है, एक पार्टनर ने अपनी बैंकिंग फर्म का जो पार्टनर था वो उसका कई अदर विमेंस के साथ जो है ना रिलेशंस रहा, सेवरल विमेंस के साथ, सेम सिटी में, उसी सिटी में जहाँ पर वो बिजनेस करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर डिसोल्यूशन का ग्राउंड बनाया, तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि जो वो गिल्टी है उसके गिल्टी होने में उसका पर्सनल कंडक्ट है, नो डाउट, लेकिन उसका पर्सनल कंडक्ट जो वो गिल्टी हुआ भी, उसका बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बैंकिंग बिजनेस में किसी एक पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल में या किसी चीज में एंगेज होने से बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है? कोर्ट ने कहा हम पूरा सब्सटेंस देखेंगे, और कोर्ट ने कहा कि हमें यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि किस तरीके से वो बिजनेस को लॉस कर रहा है। क्या उसकी क्रेडिट खराब हुई है, बिजनेस की क्रेडिट? तो कोर्ट ने दोनों ही एग्जांपल्स दिए। एक कहा कि सपोज करो एक पार्टनर एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, विदाउट टिकट वो ट्रैवल करता है, वो उसका मिसकंडक्ट है, तो क्या यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी? कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ पर वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसने गलती करी है, आपका बिजनेस पे ऑप्शन नहीं पड़ रहा, तो कन्विक्शन ऑफ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इफेक्ट। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसी अदर वीमेंस के साथ अगर ऐसा वो कर रहा है तो वहां पर बिजनेस में किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है ये हम समझ नहीं पा रहे। मीन्स टू से यू विल हैव टू प्रूव कि इस बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का अदर पार्टनर की वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है, यहाँ पर 2 पार्टनर एक साथ राइवलरी सिचुएशन में आ गए और दोनों कभी भी एक अच्छा डिसीजन बिजनेस में ले नहीं पाएंगे। अगर वो कुछ कहेगा तो एक दूसरा इसके जस्ट अपोजिट कहेगा, आपस में झगड़े भी होंगे और बहुत ज्यादा फर्म की कैपेसिटी पे नुकसान होगा। तो उस केस में कोर्ट ने कहा था कि भाई यहाँ तो मिसकंडक्ट ऐसा है जो बिजनेस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि पार्टनर्स का एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है अटमोस्ट गुड फेथ एंड बेटरमेंट ऑफ द फर्म। हो सकता है कि आप फर्म के कंडक्ट ऑफ बिजनेस में प्रॉपरली काम ही ना करो। तो ये चीजें हैं जो हम इसको पढ़ रहे हैं। आप 2 लाइनें लिख लो, उसमें कुछ लिखा है आर्थर स्नो वर्सेस मिलफोर्ड में या नहीं लिखा है? लिखिए इसमें, प्लीज लिखिएगा। द मिसकंडक्ट इन पर्सनल लाइफ, द मिसकंडक्ट इन पर्सनल लाइफ in general, the misconduct in personal life in general does not affect the course of business, the course of business. So if a partner of if a partner of a firm of bankers, if a partner of a firm of bankers committed adultery with other women in the city, committed adultery with other women in the city where the business was carried on, where the business was carried on, ठीक है? The other partners will not get the right to dissolve the partnership, will not get the right to dissolve the partnership on that ground, ठीक है? On that ground, but if one partner is engaged with
if one partner is engaged with offense of adultery with the wife of other partner, the firm may be liable to be dissolved on the ground of misconduct by the partner. Liable to be dissolved on the ground of misconduct of the partner. मनीष, शिवम, समझ में आई बेटा ये बात? स्नो वर्सेस मिलफोर्ड की ये बात आपको समझ आई? अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जब कभी भी आपको कोई एग्जाम्पल मिले, ठीक है, और उसमें ये दिया हो कि किसी एक पार्टनर ने मिसकंडक्ट करा है, तो आप ये जरूर देख लेना कि क्या इसके मिसकंडक्ट पर्सनल कैपेसिटी वाला है, यानी उसके लिए वो इंडिविजुअली लायबल है, उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर उसने जो भी गिल्ट करा है, जो भी उसका एक्शन है, उसका कोर्स ऑफ बिजनेस या बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि अगर मान लो 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर या 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर हमेशा विदाउट टिकट ट्रैवल करता है, ठीक है, विदाउट टिकट ट्रैवल करने की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि ये बहुत डिसलॉयल पर्सन है, लॉयल है नहीं। और वही पर्सन जो विदाउट टिकट इन जनरल जाता है, वही पर्सन जो है ना, वो ट्रेडिंग फर्म का मालिक है, यानी पैसे का लेन देन करने जाता है। तुम ये बताओ शिवम, ऐसा पर्सन जो विदाउट टिकट के लिए गिल्टी है और परसिस्टेंटली कर रहा है, क्या उसको आप पैसा देना ठीक समझोगे कि बिजनेस फर्म को दे रहे हैं? आपको डर लगेगा, और जब आप पैसे नहीं दोगे तो इसका मतलब है वो काम नहीं कर पाएगा, दूसरे पार्टनर्स को फर्म में नुकसान होगा। यानी दोनों चीज को डिफरेंशिएट कर लेना। एक, क्या उस पार्टनर का कंडक्ट ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी पर्सनल लायबिलिटी बनती है किसी ऑफेंस के लिए, अदरवाइज इस फर्म से लेना देना नहीं है, या फिर उसकी कंडक्ट की वजह से कोर्स ऑफ बिजनेस में नुकसान होगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसीलिए डिफरेंशिएट कराया कि अगर मान लो एक एडल्ट्री करता है दूसरे पार्टनर की वाइफ के साथ, तब वहां पर इसलिए ये नुकसान हो गया क्योंकि पार्टनर मिलके बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस कंडक्ट कैसे होगा? आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे, रेगुलर मीटिंग्स कैसे होंगी, आपस में कंसेंट कैसे बनेगी, प्रॉपर डिसीजंस कैसे होंगे, ये सारी चीजें। आई थिंक होपफुली दैट इट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू, है ना? चलो, इसके बाद क्लॉज डी पे आ जाओ। क्लॉज डी में कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो लगातार परसिस्टेंटली, लगातार, ठीक है, क्या कर रहा है? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। हमने एग्रीमेंट क्या किया था? हमने आपसे एग्रीमेंट करा कि देखो आप जब भी जाना, है ना, आप जब भी जाना, हमारे जो भी हमारे जिनसे हमें क्रेडिट्स लेना है, जिनसे हमें अमाउंट लेना है, आप जब भी जाइएगा उनसे हमेशा ऑफिस आवर में ही पैसा कलेक्ट करना। लेकिन वो जो अदर पार्टनर है वो हमेशा जब भी है वो ऑफिस आवर के टाइम नहीं, हमेशा लेट नाइट जाकर अदर लोगों को परेशान करता है, बोलता है पैसे दो, जो भी है हमारा लेन देन करो। इससे बाकी थर्ड पार्टीज परेशान है। तो आप कहोगे कि वैसे तो वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है, पैसे को जुटा रहा है फर्म के, लेकिन हमारे बीच म्यूचुअली एग्री क्या हुआ था? म्यूचुअल एग्री ये हुआ था कि थर्ड पार्टीज को जब भी आप उनसे कोई भी लेन देन करने जाओगे हमेशा ऑफिस आवर में जाओगे, यानी और टाइम पर नहीं जाओगे। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार आप क्या कर रहे हो? लगातार अपने टर्म्स को वायलेट कर रहे हो। तो यहाँ आप क्या करोगे? आप कोर्ट में एक सूट फाइल करोगे, आप कहोगे हम पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ये रहेगा। अगर हम इसको एक्सपेल करते हैं तो हमारे पास एक सेक्शन पड़ा हुआ है, शिवम बताएगा कौन सा सेक्शन है जिसमें हम एक्सपेल कर सकते हैं पार्टनर को, वहां पर भी तुम कर सकते थे। और अगर तुम्हारा मन एक्सपेल करने का नहीं, पूरी पार्टनरशिप खत्म करने का है ना, तो फिर आप यहाँ कर देना, जिसके लिए आपको एक सूट लाना पड़ेगा, ठीक है? Subscribe for more content.